सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ओही विधि रहिए। मैं हो राम 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 से बात से, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। मुख में है राम 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 तेरा हाथ में, मुख में हो राम 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 से बात से, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में है राम 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 से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, मांगे लाभ सही, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए।
देखो, कथा सुनते क्रम में एक आध बार मान लिया जाए आपका सुनने से इधर उधर हो जाए, तो इस बीच में अगर जयकारा हो जाए तो उसमें जोर से मिलान कर देना चाहिए। जो कमी हुआ वह आत्मा अपने आप खींच लेगा। अब समझ गए? इसलिए जयकारा लगाने में कमी करना नहीं चाहिए। बोले कालिका मैया की जय। और जब भी करताल लगे तो हर व्यक्ति मत बजाना। कौन कौन बजाएगा? जिसको हाथ रहेगा। समझ गए? हाथ वाले व्यक्ति ही करताल बजाना। अब जिनको हाथ नहीं है वो करताल कैसे बजाएगा? इसलिए हाथ जिनको है वही बजाएंगे, जिनको नहीं है वो मत बजाना। ठीक है? तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनने के लिए या हर जगह कथा नहीं होता है, हर जगह नहीं होता। एक जगह एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे, तो भगवान शिव प्रणाम कर लिए, दंडवत। माता पार्वती बोली, हे नाथ क्या बात है, यहाँ पर आप प्रणाम कर लिए, ना इस जगह कोई देवी देवता है आप प्रणाम कर लिए, ना कोई पेड़ वृक्ष है। बोले देवी, यहाँ पर एक युग पहले यहाँ पर राम कथा हुआ था, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बोले अच्छा, मान गए। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, वहां पर भी प्रणाम कर लिए। बोले नाथ, आप यहाँ भी करते हैं वहां भी करते हैं, परंतु यहाँ आप किस लिए किए? बोले देवी, यहाँ पर आगे अब राम कथा होने वाला है, इसीलिए हमने प्रणाम किए। समझे ना? यहाँ राम कथा होने वाला है, अर्थात ये जितना सत्संग होता है हर जगह नहीं होगा, ये उसी जगह होगा जहाँ भगवान शिव का असीम कृपा हो। और ये जो शिव चर्चा करते हैं, जो शिव चर्चा गली में मोहल्ले में, अभी तो राम कथा से अधिक शिव चर्चा चल रहा है। क्यों? इनके ऊपर किनका कृपा है? इनके ऊपर भगवान श्री राम का कृपा है, तभी यह चर्चा होता है। समझ गए? तो इसलिए इन दोनों में एक और जहाँ कथा हो जाए, रामायण की सुनत ही छूट जाए प्रेतत्व। रामायण के सुनते ही, रामायण की कथा सुनते ही प्रेत तर जाते हैं। और कई व्यक्ति बोलते हैं भाई यहाँ पर भूत है, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, भूत भाग जाएंगे। भागते नहीं है। भूत के अंदर में जो बेकार होता है वह भाग जाता है। अब तो समझ गए? उनके अंदर में जो विकार है वो भाग जाएगा और क्लीन होकर के आपके सम्मुख आकर के बैठ करके राम कथा सुन करके, शिव कथा सुन करके, गुरु कथा सुन करके वह वैकुंठ लोक को सिधार जाते हैं, वैकुंठ को चले जाते हैं। भागते नहीं है, तर जाते हैं। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपार। एक बार नाम ले लेने से व्यक्ति पार हो जाते हैं। तो भगवान इस रामायण में जो श्लोक दिया गया है, ये 27 बार दिया गया है। 27 बार श्लोक आया है और चौपाई 4608 बार और दोहा 1074 बार आया है और छंद है 86 बार, श्रोता 207 बार। भगवान श्री राम का कुछ अगर गुणगान करने का इच्छा होता है तो श्लोक पढ़ करके, मानो आपको कुछ भगवान को आप सुनाना चाहते हैं भगवान को, तो आप एक बार श्लोक का पाठ कर दो तो भगवान सुन लेंगे। समझ गए? या कोई भी वेद पुराण आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको श्लोक से भेंट होंगे। श्लोक पहले दिया गया है तो श्लोक को ग्रहण करना चाहिए, श्लोक पहले शब्द में बोलना चाहिए। कोई भी कथावाचक किसी ग्रंथ में प्रवेश करेंगे तो पहले श्लोक का ही उपयोग करते हैं। समझ गए? और चौपाई
भगवान श्री राम का जब सोने का इच्छा होता है तो यह चौपाई में दिया गया, यह 4 पाई का काम करते हैं, उसी पर सोते हैं, शिव शिव जाप करके। अरे दोहा मानो भगवान को अगर भूख लगा हो तो भगवान दोहा का पाठ सुन करके उनके अंदर में जो भूख है वह मिट जाता है। अर्थात इससे मालूम पड़ता है जैसे हम आप भोग लगाने का भगवान को या गुरु को नहीं जानते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल एक ब्राह्मण देवता जानते हैं, अन्यथा और नहीं का मात्रा ही व्यक्ति जानते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान को भोग लगाएं। सज्जनों, जिसे मालूम नहीं है कि मैं किस प्रकार से भोग लगाऊं, तो एक रामायण लाओ, उसमें से दोहा, कोई सा भी दोहा निकाल लो और उनका पाठ कर दो, भगवान का भोग लग गया, भगवान का भोग लग गया। छंद, जैसे आप वस्त्र अर्पण करते हैं भगवान को, तो उनका मंत्र आप नहीं जानते, तो रामायण को पलटो, कोई सा भी एक छंद ले लो, पाठ कर दो, तो समझ लो भगवान को वस्त्र मिल गया। समझ गए? और श्रोठा, श्लोक और श्रोठा ये भगवान सुनते हैं, श्लोक भी सुनते हैं और श्रोठा भी सुनते हैं। जैसे आपको कुछ सुनाना हो भगवान को, तो आप श्रोठा भी पाठ कर सकते हैं। जैसे ही आप पाठ करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मानो यह रामायण आप या किसी के घर में हो रहा है, जैसे अभी इधर सत्संग हो रहा था, तो उस घर को घर समझना नहीं चाहिए। उसे क्या समझना चाहिए? उसे मंदिर समझना चाहिए। गाथा रामायण की जाओ, जिस घर में नित्य प्रति राम कथा होता है, गुरु कथा होता है, शिव कथा होता है, जिसके घर में चाहे कोई भी हो, जिनके घर में कथा होता है, वैष्णव धर्म का पालन करते हुए उस घर का मिट्टी भी अगर मिल जाए, धूल भी मिल जाए, तो समझ लो मुझे वैकुंठ मिल गया। उसका धूली भी, जैसे कलश यात्री वाली माता जो परिक्रमा किए, तो उनका धूली, जो चरण का जो धूली जिनके घर पर चला गया होगा,
समझ लो उनका घर पवित्र हो गया। या जो उनका दर्शन कर लिया है कलश वाली माता का, जो व्यक्ति दर्शन कर लिए, समझ लो उनका पूर्व जन्म का जो पाप है वह सब नष्ट हो गया। इतना ही नहीं सज्जनों, मनुष्य का तो छोड़ो, देवता लोग भी आकर के कलश वाली माता सबका दर्शन करते हैं और लालयित रहते हैं। मैं किस प्रकार से सिर पर कलश हो माता के ऊपर और परिक्रमा करते हुए समय में मैं देखूं। कलश यात्रा क्यों करते हैं? जितना हम घूमेगा इन सभी गांव में कष्ट कभी ना आवे, यही प्रभु का असीम कृपा होगा। समझ गए? रामचरित मानस यही नामा, सुनत पाय विश्राम। इसलिए अब देखो, नाम बड़ा है या घर बड़ा है? ध्यान देना, राम का नाम ये बड़ा है या घर? घर बड़ा है? हाँ नहीं। आप 1 कट्ठा में घर बनाएंगे, ज्यादा करेंगे तो 2 कट्ठा, उससे भी ज्यादा तो 5 कट्ठा। अगर अधिक धनवान है तो 10 कट्ठा में बनाएंगे, बाकी तो ऐसे रखेंगे। तो आपका घर कितना हुआ? 10 कट्ठा। चलो ज्यादा अगर घरने की सामर्थ्य हो तो 1 बीघा। हाँ, 1 बीघा 2 बीघा तक आपका चल सकता है। परंतु आपका जो नाम है, आपका जो नाम, ये आपका पूरा जौनिया नगर आपको जान रहे हैं। ध्यान देना, जौनिया नगर थोड़ा अच्छा अगर कर्म करेंगे तो पूरा भागलपुर, थोड़ा और अच्छा करेंगे तो पूरा बिहार, इस प्रकार से और अच्छा कार्य करेंगे पूरा हिंदुस्तान आपको जान जाएगा। तो नाम बड़ा है या घर बड़ा है? नाम बड़ा होता है। इसलिए रामायण सब कोई रखते हैं, परंतु रामायण के अंदर में जो लिखा हुआ है वह कोई नहीं मानते। रामायण को ऐसे रखते हैं और मानते भी हैं, परंतु उसमें उसके अंदर में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानते। अगर व्यक्ति उसे माने तो कभी जीवन में आपको बाधा या कष्ट कभी नहीं आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये सत्संग जो है, स्वर्ग सत्ये जो कैलासे वैकुंठे न सत्यम रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्यमः मुच्यतु कहीं। देखो भगवान श्री राम जब पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा रहे थे तो जितना भी अयोध्यावासी थे सब जा रहे थे। संयुक्त किनारे एक गुप्तार घाट है, उसी जगह भगवान श्री राम गुप्त हुए थे। उसी घाट पर जब जा रहे थे तो हनुमान जी को मालूम पड़ा, तो हनुमान जी भागते हुए प्रभु श्री राम के चरण में आकर गिर गए। बोले हे नाथ, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? तो प्रभु श्री राम बोले नहीं, हम छोड़ करके नहीं, आप भी चलो मेरे साथ, आप भी चलो। तो भगवान श्री राम को हनुमान जी बोले हे प्रभु, ये जो आपका राम कथा है, क्या मुझे आपके लोक में हमें मिलेंगे? बोले हे हनुमान, हमारे लोक में आपको हमारा दर्शन होगा और सुख मिलेगा, परंतु कथा आपको, हमारी कथा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी बोले हे नाथ, ऐसा कीजिए, आप हमें पृथ्वी पर ही रहने दीजिए और हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। तो भगवान श्री राम तुरंत एक हनुमान गढ़ी है अयोध्या में, आप अगर गए होंगे तो ठीक है, नहीं गए होंगे तो देख लेना। तो वहाँ पर हनुमान गढ़ी अर्थात वहाँ पर हनुमान जी को मुकुट पहरा है। बोले हनुमान, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, जब तक हमारी कथा इस पृथ्वी पर
होगा तब तक आप कथा सुनना और रहना। जब कथा समाप्त हो जाएगा तो आप मेरे पास चले आना। ऐसा क्यों किए? हनुमान जी तो स्वर्ग को ठुकरा दिए, क्यों? हनुमान जी को मालूम है ना चाहने पर भी जो कथा सुनता है, ना चाहने पर भी उसे वैकुंठ मिलेगा। ना चाहने पर भी वैकुंठ मिलेगा, तो फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए हनुमान जी वैकुंठ को भी ठुकरा दिए।